वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर लापता अफराद का मामला हल करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लापता अफराद के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने लापता अफराद केस को हल करने की यकीन दहानी करवाई। कहा कि वो अवाम और अल्लाह ताला को जवाब दे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रियासत की जिम्मेदारी है कि उनकी तकालीफ का अजाला करे। हिरासती मराकज़ कायम है जहाँ से लोग बाजियाब हुए हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। लापता अफराद से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनुल्ला की सरबराही में हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर मनुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने आपको इसलिए तकलीफ दी है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है और कई माह से इस कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस केस में रियासत का वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जो रियासत की जिम्मेदारी है। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस मुल्क पर 9 साल हुक्मरानी की। उन्होंने अपनी किताब में फखरिया लिखा कि अपने लोगों को बैरून मुल्क फरोख्त किया। इससे लगता है कि शायद ये रियासत की पॉलिसी थी, लेकिन आइन की बात करें तो रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस का कहना था कि ये अदालत इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं, आईनी अदालत है। मामला विफाकी काबीना को भिजवाया गया। आपने काबीना कमेटी तश्कील दी, लेकिन ये मामला सिर्फ कमेटी की तश्कील का नहीं है। इस कोर्ट ने मुनासिब समझा कि आपको बताएं कि दरअसल इशू क्या है। चीफ जस्टिस अतर मनुल्ला ने कहा कि मिसिंग पर्संस का कमीशन बना और इसकी प्रोसीडिंग जो सामने आई वो बहुत तकलीफ दे हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि उनकी तकालीफ का अजाला करे। हिरासती मराकज़ कायम हैं जहां से लोग बाजियाब हुए हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ये तासुर हमारी कौमी सलामती को मुतासिर करता है। सियासी क़यादत ने इस मसले को हल करना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये भी कहना था कि लोगों को लापता करना टॉर्चर की सबसे बड़ी किस्म है। अदालत के पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं कि एग्जीक्यूटिव से पूछें। जब रियासत आकर बताती है कि हमें नहीं पता लोग किसने लापता किए, फिर क्या करें। उनका कहना था कि आप सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रहे हैं और इस इशू को समझते हुए अदालत आए। जबरी गुमशुदगियां आइन से इनराफ हैं, या तो आपको कहना पड़ेगा कि आइन असल शक्ल में बहाल नहीं। इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी आपके हाथ में है। मुल्क में गवर्नर्स के भी बहुत इश्यूज हैं। इस मुल्क के मसाइल तब हल होंगे जब आइन मुकम्मल बहाल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि सिविलियन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में है। इस कोर्ट को आप पर एतमाद है। जब छोटा बच्चा कोर्ट आता है तो अदालत किसको जवाब करे। इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से भी बच्चे की मुलाकात कराई गई। आप इस कोर्ट को हल बताएं कि मिसिंग पर्सन केस में किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि ये मेरी ड्यूटी थी कि अदालत के कहने पर पेश होता। UN के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान में हैं। मेरी उनके साथ मुलाकात थी, लेकिन जब मुझे अदालत का हुक्म मिला तो मैंने कहा कि कोर्ट जाऊंगा। उनका कहना था कि बच्चे ने कहा कि मेरे वालिद को मुझसे मिला दें। बच्चे का ये जुमला मेरे लिए बहुत परेशान कुन था। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का कोई मौका जाया नहीं करूंगा। यकीन दहानी कराता हूं कि लापता अफराद को अहले खाना से मिलाऊंगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि लापता अफराद केस को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं अवाम और अल्लाह ताला को जवाब दे हूँ। 4 साल में 2 मरतबा जेल गया। मेरे अहले खाना ने भी अजियत देखी। उन्होंने कहा कि लापता अफराद से मुताल्लिक बनाई कमेटी 6 इजलास कर चुकी है। लापता अफराद कमेटी के हर इजलास की अदालत में रिपोर्ट पेश करूंगा। रिपोर्ट कोई कहानी नहीं होगी बल्कि हकाइक पर मबनी होगी।